गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा कि भाई राम जन्म का उत्साह तो ऐसा था कि मास दिवस भगवान के सूर्य के वंश में भगवान प्रकटे, इसलिए सूर्य तो आगे बढ़े ही नहीं। वह एक दिन एक महीने जितना लंबा हो गया। अब चंद्रमा दर्शन करना चाहता है तो चंद्रमा भगवान के पास जाकर के विनती करता है कि भाई सूर्य आगे चले तो मैं आऊं। एक तो सूर्य वंश में आए और फिर दिन में आए। तो भगवान ने कहा अगली बार रात में आएंगे और चंद्र वंश में आएंगे। अगली बार रात्रि में आएंगे और चंद्र वंश में आएंगे। इस बार एक महीने विलंब से तुमको दर्शन हुआ, तो अगली बार तुमको मौका देंगे भाई, तुम सूर्य को मत करने देना दर्शन। तो भगवान श्री राम का पावन प्राकट्य हुआ। भगवान श्री राम की दिव्य कथा 2 अध्यायों में यहाँ वर्णन की गई। भगवान श्री राम के इस परम पावन कथा का मंगलाचरण भी श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। उसमें एक बात अत्यंत ही कोमल बात कही। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पाणिम। भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि भाई माता जानकी भी जब चरण दबाती है तो भी कष्ट होता है। यानी लक्ष्मी जी भी भगवान नारायण के चरण दबाती है तो लक्ष्मी जी के हाथों से भी भगवान के चरणों में पीड़ा होती है। इतने सुकोमल हैं। और ऐसे सुकोमल चरणार बिंदों से भगवान 14 वर्ष तक वन के अंदर भटके गए। किसके लिए? भक्तों के लिए। कितने कृपालु हैं भगवान। रावण को तो भगवान बैठे बैठे मार सकते थे, रावण के लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो सबरी जैसे भक्त प्रतीक्षा कर रहे थे, अरे जिन भक्तों की सेवा के लिए भगवान ने यहां तक कह दिया कि बहुत मैंने भोग पाया लेकिन रुचिकर मेरे को 2 बार ही लगा। तत्वेता तिहु लोक में भोजन किए अपार, एक सबरी एक विदुर घर, रुचि मानी 2 बार। स्वाद मुझे केवल 2 बार आया। और व्यक्ति को जब स्वाद आता है तो क्या करता है? और दो और दो और दो। भगवान मांग मांग करके खा रहे। ऐसा प्रेम भगवान ने प्रकट किया। और इस प्रेम के लिए, इस प्रेम के बंधन को निभाने के लिए भगवान को वन में जाना ही पड़ा। यह प्रेम का बंधन और किसी से नहीं निभ सकता। और भगवान तो एक हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं, दूसरे तो है भी नहीं। तो भगवान को स्वयं ही आना पड़ा है इस प्रेम बंधन को निभाने के लिए। इसलिए भगवान आए। भगवान श्री वंश का भी आगे वर्णन किया है। और यह सूर्य वंश आगे कलयुग तक आता है, ऐसा वर्णन है। सूर्य वंश की लगभग 50 पीढ़ियों के बाद में और भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। क्रमबद्ध तरीके से यह सब पीढ़ियां वर्णन है। 9वें स्कंद में तो वंशावलियों का वर्णन है। और क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि यह हमारी वंश परंपरा है, इस मनवंतर की।
अपने मूल को पहचाना। हमारे यहाँ परंपराएं हैं, जब भी घर के अंदर पुत्र का जन्म होता है तो उस समय यह वंशावली इत्यादि गाने वाले जो सूद मागध बंदी जन होते हैं, भाट जिनको हम कहते हैं, यह आते हैं। उस समय नहीं तो आगे पीछे आते हैं और वह सब वर्णन करके सुनाते हैं, बताते हैं। इनको सुनने का महात्म्य भी है। व्यक्ति अपने आप को पहचाने, हम किस कुल के हैं, तो उसे तो गौरव होगा ही होगा। लेकिन अब समय बड़ा विकट आ रहा है, यह सब परंपराएं नष्ट हो रही हैं। अब तो केवल इतना है, भाई अपना कल्याण कर लो तो सबका कल्याण है। लेकिन फिर भी जो आस्थावान लोग हैं, इन बातों को जानते हैं और समझते भी हैं। घर में कोई भी शुभ कर्म इत्यादि होता है, कैसा भी शुभ कर्म होता है, तो अपनी पीढ़ियों को अवश्य स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह साधन रूपी शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए उनका धन्यवाद करने के लिए उनका स्मरण करो, उन्हें याद करो। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मैंने सदा तुझसे लिया ही लिया है, जो ना दिया वो भी लिया, जो दूसरे को देना था वो भी लिया। इसको क्यों देते हो, मुझे ही दे दो। भगवान के इस पवित्र चरित्र में, इस वंशावली के अंदर यही शिक्षा है कि भाई अपने वंश को, अपनी क्रम परंपरा को याद रखो और नित्य इनका धन्यवाद करो। इनकी वजह से हमें यह सौभाग्य मिला है कि आज हम भगवान की यह सेवा रूपी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का उत्सव मना रहे हैं। अपना उत्सव तो हर कोई मनाता है, मनाते हो ना, भूलते थोड़ी हो। जन्मदिन हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे कोई हो, कोई नहीं भूलता। हाँ, जन्माष्टमी पे इतना है कि बस बच्चे को ड्रेस पहना दी, पीली धोती पीला कुर्ता, मंदिर में चक्कर लगा करके आ गए, बस इतना नहीं। जिस उत्साह से अपना उत्सव मनाते हो, ऐसे ही भगवान के उत्सव मनाओ। आपकी एनिवर्सरी पे, आपके बर्थडे पे पूरी पार्टी होनी चाहिए, खाने के बाद में आइसक्रीम भी होनी चाहिए। हाँ, और भगवान को बस माखन मिश्री, इतना सा माखन, 2 दाना मिश्री, बस। ज्यादा हुआ तो थोड़ी सी पंजरी बना दी। डॉक्टर ने आपको घी खाने को बंद किया है, इनको थोड़े ना बंद किया है घी खाने को। सारा जगत संभालते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, इनका तो खाया हुआ पच भी जाता है। आप मेहनत नहीं करते, आप अगर नहीं पचता है, इसलिए रोग हो जाता है। कहो कैसा भी हो, जिनके सौभाग्य से यह सब हमें प्राप्त हुआ है, उन्हीं से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारी यह लगन सदा आप में लगी रहे, कभी आपसे हटे नहीं। हमारे जीवन में हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, आपसे हमारा संबंध जुड़ा रहे, यही प्रार्थना करो प्रभु से। लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना
लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, नाव पुरानी मेरी नाव पुरानी, मेरी नाव पुरानी, मेरी नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना हो श्याम, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सूर्य वंश का वर्णन। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है शिरध्वज। शिरध्वज राजा को ही यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय मैया सीता जी की प्राप्ति हुई, जिनका विवाह भगवान श्री राम के साथ। जनक जी के वंश की भी कथा का वर्णन है। अब चंद्रवंश की कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं अत्रि ऋषि। अत्रि के पुत्र
चंद्रमा। अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध और बुध के पुत्र हुए पुरूरवा। महाराज पुरूरवा के 6 पुत्र हैं। इनकी वंश परंपराएं अलग अलग चली है। सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो हैं उनका नाम है आयु। यह चंद्रवंश की मुख्य परंपरा है। महाराज पुरूरवा के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है विजय, जिनसे फिर आगे महाराज गाधी हुए और महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ऋषि हुए हैं। विश्वामित्र जी की बहन जिसका नाम सत्यवती है, उनके पुत्र हुए जमदग्नि और जमदग्नि ऋषि के पुत्र हुए हैं परशुराम जी महाराज। ब्राह्मण पुत्र में क्षत्रिय जैसा तेज है, स्वभाव है उसका, और क्षत्रिय में और ब्राह्मण जैसा स्वभाव है विश्वामित्र जी जो ब्रह्मर्षि बने, और परशुराम जी जिन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों जैसा कर्म किया। इनकी कथा का यहाँ पर वर्णन है। और इसी प्रकार से पुरूरवा के एक पुत्र श्रुतायु इत्यादि हैं, उनकी वंश परंपरा आगे चली है। महाराज पुरूरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु के वंश में आगे चल करके नहुस नाम के राजा हुए। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का शाप लगा तब नहुस इंद्रासन पर बैठे थे, इतने प्रतापी थे। लेकिन इंद्राणी का अपमान किया तो सप्तर्षियों के श्राप के कारण इनका पतन हो गया। महाराज नहुस के पुत्र हैं ययाति। ययाति के 2 पत्नियां देवयानी और शर्मिष्ठा। एक दैत्य राज की कन्या है और एक दैत्यों के गुरु की कन्या है। तो क्षत्रिय के साथ ब्राह्मण कन्या का विवाह क्यों हुआ? तो कहा कि भाई इसको शाप भी था कि कोई ब्राह्मण तेरा वर्णन नहीं करेगा, और यह भी महाराज ययाति को चाहती थी। दोनों वैसे सहेलियां थी। किसी कारणवश इनमें विवाद हुआ। एक का तो विवाह हुआ, दूसरे को दासी बना करके ले गए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा था यदि इससे संबंध रखा तो तू बूढ़ा हो जाएगा। श्राप फलीभूत हुआ। महाराज ययाति को बुढ़ापा आ गया। इनके 5 पुत्र हैं, लेकिन सबसे छोटा जो पुत्र था पुरु, उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपनी जवानी अपने पिता को दी। भोग भोग करके भी तृप्ति नहीं हुई तो ययाति को पश्चाताप हुआ। अपने पुत्र के आकर के पांव पकड़ लिए। हे पुत्र, मेरी आंखें खुल गई हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। यह इंद्रियां इन भोगों से कभी भी तृप्त नहीं होगी। एक राजा था, उस राजा के पास एक बकरी थी। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भाई इस बकरी को तृप्त कर देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो कई महारथी आए, बकरी को ले जाते, सुबह से शाम तक उसको चारा खिलाते, और शाम को जैसे राजा के पास ले आते तो राजा परीक्षा लेता, हरे हरे पत्तों की डाली उसके सामने करता। अब बकरी तो पशु है, स्वभाव है, आग करके फिर खाने लग जाती। तो राजा ने सबको कारागृह में डाल दिया। आदि प्रजा इस प्रकार कारागृह में पहुंच गई। एक बार किसी संत का आना हुआ। संत ने सुनी राजा की शर्त, तो संत कहते हैं मैं ले जाता हूं, मैं इसको तृप्त कर दूंगा। तो संत लेकर के गए, अपने आश्रम में जहां बैठते थे पास में बांध लिया। अब उसके सामने थोड़ा घास डाले, लेकिन बकरी जैसे ही खाने लगे वैसे ही उसके मुख के ऊपर डंडा मारे। सुबह से शाम तक यही क्रम रहा तो बकरी सीख गई कि घास खाएंगे तो डंडा लगेगा। और शाम को लेकर के आया। अब स्थिति देखी, भाई भूखा हो, दिन भर का भूखा हो तो पेट चिपक ही जाता है। राजा ने देखा, संत लेकर के आए और लग भी रही है भूखी। तो परीक्षण लेने के लिए राजा ने हरे हरे पत्तों वाली डाली आगे की, लेकिन बकरी को तो वो संत जी के हाथ वाला डंडा दिख रहा था, इसलिए देखा भी नहीं उधर।
राजा ने पूछा, यह कैसे हुआ? संत जी ने कहा, भाई यह इन बकरी, यह हमारी इंद्रियां हैं, इनको विषयों के भोग देते रहो तो कभी तृप्त नहीं होगी। इन पर तो संयम के कोड़े पड़े, तभी यह तृप्त हो सकती है। तो राजा ययाति अपने छोटे पुत्र के पांव पकड़ करके क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, मेरा असली उत्तराधिकारी तो तू ही है, राज सिंहासन तुझे मिलेगा। इसलिए सबसे छोटे पुत्र को राज्य सिंहासन का अधिकार मिला है। महाराज पुरु का जो वंश है, उस वंश में आगे चल करके दुष्यंत हुए, दुष्यंत के पुत्र भरत हुए हैं, जिनकी कथा भी अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसिद्ध है। इसी वंश में आगे चल करके रंतिदेव नाम के राजा हुए। अकाल पड़ा, 48 दिन तक न खाने को मिला न पीने को मिला। भगवान की कृपा हुई, 48वें दिन कुछ खाने पीने को मिला तो द्वार पर भिक्षुक आ गया। खुद 48 दिन तक भूखे प्यासे हैं, लेकिन जो मिला तो द्वार पर भिक्षुक आ गया तो उसको दे दिया। वह भिक्षुक और कोई नहीं, धर्मराज ही थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे। ऐसे ऐसे राजा इस वंश में हुए। महाराज रंतिदेव के बाद में इसी वंश परंपरा के अंदर फिर महाराज शांतनु हुए हैं, जिनके फिर विचित्रवीर इत्यादि हुए, फिर पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर इत्यादि हुए हैं। यह कौरव पांडव परंपरा इस वंश से हुई है। महाराज रंतिदेव से ही यह वंश एक और धारा को प्राप्त हुआ, जिसमें महाराज द्रुपद हुए। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी है। ऐसे यह वंश है। तो महाराज ययाति के सबसे छोटे पुत्र की यह वंश परंपरा, जिसमें कौरव, पांडव, जरासंध इत्यादि अनेकों वंश परंपराएं अलग अलग चली है। महाराज ययाति के जो सबसे बड़े पुत्र हैं, यदु जिनका नाम है, इनको राज सिंहासन का अधिकार नहीं मिला। इस वंश के लोग राजा तो कहे गए हैं, लेकिन उन्हें राज सिंहासन का अधिकार नहीं। राजवंशी लोग हैं। वसुदेव जी भी राजा हैं, रहते मथुरा नगरी में हैं। उग्रसेन भी राजा है, लेकिन वह मुख्य है। अधिकांशतः राजा है, लेकिन मुख्य राज सिंहासन किसी के पास नहीं। नंद बाबा भी राजा हैं वैसे तो। भगवान श्री कृष्ण को भी इस वंश का होने के कारण राज सिंहासन का अधिकार नहीं। इसलिए यदि राज सिंहासन पर बैठे तो द्वारिका नगरी में अपनी बसा करके अलग उसमें बैठे, यहाँ नहीं बैठे। और भगवान ने कहा भी है कि हमें राजवंश का अधिकार नहीं है। जब एक बार भगवान रुक्मिणी जी से थोड़ा विनोद करते हैं, उस समय भगवान यह बातें कहते हैं। तो महाराज यदु के वंश में यदु के पुत्र क्रोष्टा, सातवत, यह सब अलग अलग वंश परंपराएं हैं यदुवंशियों की। सातवत वंशी अलग हुए, क्रोष्टा वंशी अलग हुए, वृष्णि वंशी अलग हुए हैं। वृष्णि वंश में ही सूरसेन नाम के राजा हुए और सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हुए हैं। वसुदेव जी के 7 रानियां हैं, सबसे छोटी देवकी। देवकी के भी 8 पुत्रों का वर्णन किया है, 1 कन्या का वर्णन किया और भगवान की कथा संक्षिप्त में सुना करके और यहाँ पर पूरी भी कर दी है 9वें स्कंद के साथ। 10वें स्कंद के प्रारंभ में ही परीक्षित जी महाराज कहते हैं, ये क्या किया? ये तो हमारे कुल देवता हैं, इनकी कथा ही तो सुनने बैठा हूं। सुखदेव जी ने कहा, यदि कुछ भूख प्यास हो तो कर लो, इनकी कथाएं बहुत है, फिर लंबी चलेगी, बीच में अवकाश नहीं मिलेगा। परीक्षित ने कहा, इस भूख प्यास के कारण ही तो मैंने ऋषि का अपराध किया, अब मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है। आपके मुख से निरंतर अमृत वर्षण हो रहा है, उसी से मेरी तृप्ति हो रही है। आप तो मुझे हमारे कुल देवता की यह कथा सुनाओ। अरे इनके हमारे वंश के ऊपर अनेकों अनेक उपकार हैं और सारे उपकार गिनाए हैं। पांडवों के ऊपर किस प्रकार से और भगवान की कृपा है।
पितामहा में समरे अमरंजयी देवव्रताद्याति रथै तिमिंगलहि। अमरंजयी, देवता भी नहीं जीत सकते ऐसी अपार महासागर जैसी कौरव सेना, और उसमें भी तिमिंगलहि देवव्रताद्या। भाई एक तो समुद्र खुद ही भयंकर होता है, भाई समुद्र में कोई आप गिर जाओ तो उससे तैर करके भी पार नहीं हो सकते, और ऐसे समुद्र के अंदर तिमिंगल यानी बड़े बड़े मगरमच्छ इत्यादि, भीष्म पितामह जैसे मगरमच्छ, इस कौरवों की सेना से पार पाना बड़ा कठिन था। लेकिन फिर भी आपकी कृपा से हम लोग बचे, हम पांडव बचे। ऐसे हमारे उन कुल देवता की कथा हमको विस्तार से सुना। तो भगवान के दिव्य अवतार की कथा का प्रारंभ होता है। लेकिन भाई भगवान वहीं आते हैं जहां भगवान के भक्त उनको पुकारते हैं। हम लोग भी भगवान के भक्त हैं, थोड़ी सी पुकार कर लें कि भगवान हमारे इस छोटे से संसार में आ जाए। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ, श्याम आ जाओ, प्रभु आ जाओ, श्याम आ जाओ। आकर के दरस दिखा जाओ, आकर के दरस दिखा जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। यह कैसी तुम्हारी माया है, यह कैसी तुम्हारी माया है। अब दर्शन दो हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो हरि
हो हरि आ जाओ एक बार नित बहती है सुवन धार हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा भक्तवत्सल भगवान की द्वापर युग का समय लगभग समाप्त होने वाला है। द्वापर यह पृथ्वी दुष्ट राजाओं के आतंक से अत्यंत आतंकित भयभीत होकर के गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास जाकर के पुकार करती है। तो ब्रह्मा जी इसे लेकर के क्षीर सागर के किनारे जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने सांत्वना दी कि मैं शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करने के लिए आ रहा हूं। और फिर भगवान ने अपने लीला कार्य में सहयोग करने के लिए और युगों युगों से भगवान के जो भक्त भगवान के इस परमानंद स्वरूप का रसास्वादन करने के लिए लालायित थे, उन सबको सुख देने के लिए भगवान ने अत्यंत पावन अद्भुत परम मनोहर यह लीला की। सबसे पहले तो भगवान ने ब्रजमंडल को भेजा है। यह गोलोक गोधाम की दिव्य भूमि है, इस पृथ्वी की भूमि नहीं है। ब्रज की जो भूमि है ना, यह भगवान के दिव्य धाम की भूमि है। सारे तीर्थों का राजा है प्रयागराज। एक दिन भगवान से कहता है, सारे के सारे तीर्थ मेरा कहना मानते हैं, मुझे कर देते हैं, लेकिन यह वृंदावन मुझे कर नहीं देता। तो भगवान कहते हैं, तुझे हमने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी ना बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है, भगवान का घर है। वृंदावन वास्तव में दिव्य वृंदावन है। यहाँ आज भी भगवान वैसे ही हैं जैसे पहले थे। जैसा हम सुनते हैं ना, आज भी वैसे ही हैं, वैसे ही सब लीलाएं हैं। लेकिन किसको दर्शन होता है? सूरदास जी को दर्शन हुआ।
इसलिए अपने नेत्र उन्होंने फोड़ लिए। और जिसको दर्शन हो जाता है ना, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। वृंदावन में बहुत मिलेंगे ऐसे, हमको लगता है पागल है, लेकिन पागल और दीवाने में कोई अंतर भी नहीं होता है। दीवाना भी पागल ही होता है। वहां कृष्ण के दीवाने मिलेंगे, वहां राधे रानी के दीवाने मिलेंगे, दीवाने मिलेंगे, मस्ताने मिलेंगे। जिसकी जगत दृष्टि बंद हो जाती है, उसे फिर ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है। जो संसार से अपनी आंखें फोड़ ले। सूरदास जी का प्रसंग पढ़ना कभी। जन्म से कोई सूरदास थोड़ी थे, नहीं थे। भगवान ने भी कहा दे दूं मैं नेत्र। सूरदास जी ने कहा संसार को क्या देखूंगा, आपको देखना है, आप मुझे दिख रहे हो, इन नेत्रों को लेकर के मैं क्या करूंगा। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी। और जगत में भी यदि रंग है तो उसी से है, उसके बिना नहीं है। जिसमें वो नहीं है वो इस संसार में नहीं है। फिर वो जब तक हम में है तब तक हम संसार में है। तो सबसे पहले भगवान ने ब्रजमंडल, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन इन सबको प्रकट किया है। मधुवन, मथुरा, ऐसे तो भगवान श्री राम के वंशजों ने मथुरा बसाई है जी, लेकिन मध्य का जो एक विशेष क्षेत्र है जिसकी महिमा ज्यादा है। कहते हैं कि चंदन के वन में यदि नीम का पेड़ भी लग जाए तो उसमें भी चंदन जैसी सुगंध हो जाती है। तो इस दिव्य वृंदावन के आसपास की जो भूमि है, महत्व उसका भी है। और वैसे पूरी भूमि तो 84 कोस की आ जाती है। पूरी परिक्रमा तो 84 कोस। इसके अंदर जो है, इस ब्रजमंडल में जो भी है वह सामान्य नहीं है। यहां की लता पता, पशु पक्षी सब कोई न कोई ऋषि मुनि है। वेदों के मंत्र हैं, उपनिषदों के वाक्य हैं, और गर्ग संहिता में विस्तार से सब वर्णन है इनका। जन्म जन्मांतर के वे भक्त हैं जो भगवान से मिलन की प्रतीक्षा के अंदर, उनके वियोग के अंदर अपने आप को तपा रहे हैं। सोना जितना तपता है उतना निखरता है, तो यह सब की स्थिति है। उन सब को भगवान ने भेजा है। देवता इत्यादि सब लोग यहाँ पर पहले से आए हैं, और फिर भगवान ने अपने भी आने की पूरा जो रूपरेखा है वह व्यवस्थित की। वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान आएंगे तो इनका विवाह हुआ। देवकी का चचेरा भाई है कंस, अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है, इसलिए मथुरा नगरी में ही रहने वाले सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव के साथ में इनका विवाह किया। स्वयं रथ पर बैठा करके इनको विदा कराने और लेकर के जा रहा है, और उसी समय आकाशवाणी हो जाती है, अस्यास्ताष्टमो गर्भो हंता याम वहसे अबुदह। अरे मूर्ख, क्यों इतना प्रसन्न हो रहा है? जिसे तू लेकर के जा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा काल है। अब जब यह सुना तो प्रेम तो सब विदा हो गया, अब तो तलवार खींच ली कंस ने। वसुदेव जी ने बीच बचाव किया। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इन पर सब विश्वास करते हैं। और वसुदेव जी ने अंत में कोई भी उपाय न देख करके, जब अंतिम उपाय यही उन्हें सूझा कि भाई डर तो तुझे संतान से है, तो संतान तुझे दे देंगे, इसे तो छोड़।
मन में विचार किया, क्या पता तब तक वह इसे मार दे, यह खुद ही मर जाए। तो उस समय जो उचित लगा वसुदेव जी को, यही उचित लगा। तो वही कारागृह में डाल दो, बेड़ियां जकड़ दो। यथा समय प्रथम संतान हुई इनके, कंस को दे दी। कंस ने देखा बड़ा अबोध बालक है, यह मुझे क्या मारेगा, मुझे तो 8वां मारेगा ना, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, दे दिया वापस। कहते हैं नारद जी आए और नारद जी ने आकर के एक गोल घेरे में 8 वस्तुएं रखी और कहा बताओ 8वीं कौन सी है। अब जहां से शुरू करो वहीं से, ऊपर से शुरू करो तो उससे पहले वाली 8वीं, आगे से शुरू करो तो उससे पहले वाली, कोई भी स्थिर नहीं है। तो कहा देवताओं की माया ऐसी होती है, कौन सी को पहली मानो, कौन सी को 8वीं मानो। कंस की बुद्धि चकरा गई, क्योंकि उसके पापों का घड़ा भी तो भरना था। कुछ लोग शंका करते हैं भाई नारद जी ने ऐसा काम क्यों करवाया बाल हत्या का। तो भाई होनी यही थी, इसी प्रकार से होनी थी, इसलिए भगवान ने नारद जी को भेजा, इसके पापों का घड़ा जल्दी भरे। और उन बालकों का सौभाग्य भी ऐसा ही था कुछ। उनकी कथा आगे आती है, तो आगे इतना समय रहता नहीं और सुनने वाले भी नहीं रहते। इस समय तो सुनने वाले भी रहते हैं, क्योंकि बधाई मिलती है। हाँ, इसलिए अस्तु पुनः मंगाया, शिला पर पटक करके उसे मार डाला। इस प्रकार से 6 संतानें नष्ट करी। 7वीं संतान जब होने वाली थी, भगवान ने योग माया को भेजा। देवकी के गर्भ को नंदगांव में, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रह रही वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जिनका नाम है, उनके गर्भ में स्थापित किया। एक गर्भ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर योग माया के द्वारा भगवान ने यह करवाया। कंस ने जब सुना कि गर्भ ही नष्ट हो गया, तो कंस थोड़ा प्रसन्न हो गया, चलो मारना नहीं पड़ा, अपने आप ही मर गया। लेकिन अब तो 8वीं संतान का नंबर है, और ज्यों-ज्यों देवकी का गर्भ बढ़ रहा है, वैसे वैसे उस अंधेरी काल कोठरी के अंदर स्वयं प्रकाश फैल रहा है, उजाला बढ़ रहा है, और कंस का हृदय के अंदर अंधेरा बढ़ रहा है। जेल की काल कोठरी में तेज बढ़ रहा है और कंस के हृदय में अंधेरा बढ़ रहा है। इसका डर बढ़ रहा है, अब के तो 8वां है, अब के तो मेरा काल है, मेरा काल है, मेरा काल है। और पहरे बढ़ा दिए और हथकड़ियां बेड़ियां जड़ दी। देवता लोगों को जब पता हुआ तो देवता लोग स्तुति करने आए, भगवान की गर्भ स्तुति की है। वैसे देवता लोग हर बार आते हैं स्तुति करने, तो कहते हैं कि गर्भ को वैसे अशुद्ध माना है और गर्भ की शुद्धि के लिए ही स्तुति की जाती है, पूजा पाठ इत्यादि होता है, जात कर्म इत्यादि जो संस्कार होते हैं, यह सब गर्भ शुद्धि के लिए होते हैं। तो देवता लोग आए, भाई पहले ही राजी कर लें, इनको पता है यही राजा बनेगा, तो राजा जी की पहले जय जयकार कर लो, ताकि बाद में कभी जरूरत पड़ जाए तो काम निकलवा लें। क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। आपको भी पता लग जाए कि इस बार यह नेता बनेगा, यह वह बनेगा, तो लग जाते हो पीछे। होता है, देवताओं की यही रीति होती है। आप भी तो देवता हो, लोक देवता हो, आजकल तो बड़े बड़े देवता हो रहे हैं, जो देखो वही देवता है। भाई भगवान है, भगवान वृंदावन के देवता हैं, तो
अपनी गली के देवता तो आप ही हो, उसमें कोई दूसरा थोड़ी ना आ जा सकता है। अब यह कंस का महल है, कंस का कारागृह है, लेकिन आने वाला है कंस का काल। इसलिए कंस पहरे बढ़ा देता है, हथकड़ियां बेड़ियां और मोटी मोटी जकड़ देता है। कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी मन का भय कम नहीं होता है, रातों को नींद ही इसे नहीं आती है। लेकिन जब भगवान आने वाले हैं तो भगवान आते हैं तो कहते हैं कि सब कुछ सौम्य हो जाता है। यहां पर प्रकृति का वर्णन किया है। भाद्रपद महीना, वर्षा ऋतु का महीना, बरसात के कारण सारी प्रकृति खिली खिली है, सबके हृदय खिले खिले हैं। और वास्तव में इस समय चाहे कोई भी हो, सबके हृदय खिल जाते हैं। वर्षा ऋतु में बरसात यदि अच्छी हो तो किसान भी प्रसन्न होता है। वर्षा यदि अच्छी हो तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, और खेती बाड़ी अच्छी होगी तो व्यापारी भी जानते हैं कि खेती बाड़ी अच्छी, जमाना अच्छा है तो व्यापार भी अच्छा होगा। हर वर्ग प्रसन्न रहता है। और भाई ब्राह्मण वर्ग श्रावण और भाद्रपद 2 महीने तो अखंड चलता है इनका पूजा पाठ, भगवान आशुतोष की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से। उस समय सब खिले हुए रहते हैं, सबका मन प्रसन्न रहता है। और वही प्रसन्न मन में ही भगवान प्रकट होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही लिखा, बरसई सुमन सुअंजलि सांची, गह गई गगन दुंदुभी बाजी। बरसई सुमन, सुमन एक तो होता है पुष्प, और सुमन होता है सुंदर मन, खिला हुआ मन, प्रफुल्लित मन हो। बरसई सुमन सुअंजलि सांची, गह गई गगन दुंदुभी बाजी। अर्धरात्रि का समय है, आकाश मंडल के अंदर बादलों की गड़गड़ाहट ऐसे हो रही है जैसे नगारे बज रहे हो, जैसे दुंदुभियां बज रही हो। अर्धरात्रि के समय अष्टमी के दिन भगवान अद्भुत चतुर्भुज रूप धारण करके काल कोठरी में प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वही चतुर्भुज रूप बना करके भगवान प्रकट हुए। तमद्भुतम बालक मंबुजेक्षणम पीतांबर, अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान प्रकट हुए। कहीं मेरे माता पिता को कंस का भय न हो। और फिर वसुदेव जी महाराज ने, देवकी ने स्तुति की। भगवान ने कहा, मैं आ तो गया हूं, मेरी रक्षा करना अब आपका दायित्व है, क्योंकि मैं पुत्र बन करके आया हूं। अभी तो मैं आया हूं, छोटा हूं, इसलिए मेरी रक्षा करना आपका दायित्व है। आप एक काम करो, मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आ जाओ। उनके यहाँ कन्या हुई है, आप उस कन्या को लेकर के आ जाना। भगवान को जब लिया तो सब कुछ खुल गया। तो भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले। हम लोग भी बैठे बैठे भगवान का दर्शन भी करें और भगवान का स्वागत भी करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण,
भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हुए हैं कंस की काल कोठरी में। तो भाई इस समय ज्यादा हल्ला करोगे ना तो कंस को पता चल जाएगा जय हो। और हल्ला करने वाले को कंस ले जाएगा। भाई सुनो तो, मेरी बात भी तो सुनो। सभी ध्यान देंगे। अभी हल्ला करने वाले को कंस ले जाएगा। अब जिसको कंस के साथ जाना है जा सकता है भैया। एक बार विराज जाए सभी कार्यकर्तागण, सभी विराज जाए। तो जब वसुदेव जी आए गोकुल के अंदर तो भगवान की माया का असर था, सब लोग सोए हुए थे। तो बालक को रखा, बालिका को अपने साथ लेकर के वसुदेव जी तो चल गए। नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया को पुत्र होने वाला था। इसकी पूर्व सूचना पाकर के नंद बाबा की बहनें नंदा और सुनंदा बधाई लेने के लिए पहले से आई हुई थी, लेकिन आज तो उनको भी नींद आ गई। एक बार कार्यकर्तागण सभी शांति बनाए रखें। जो जहां है वही एक बार रुक जाएगी। हमने बोला जो जहां है एक बार रुक जाइए भैया। एक बार लक्ष्मीकांत जी। गोकुल के अंदर तो सब लोग सोए हुए थे। अब किसी को पता भी नहीं कि भगवान आ भी गए हैं। और वास्तव में होता है, जिस कार्य के लिए हम विशेष सजग रहते हैं ना, उसी कार्य में हमसे चूक हो जाती है। वर्षों की इन गोकुल वासियों की साधना थी कि भगवान आए, नंद के पुत्र बन करके आए, हमारे बाबा को भी एक लाला हो जो हमारा राजा बने, बाबा के जैसा ही हो। लेकिन जब भगवान आए तब सब सोए हुए हैं। कहते हैं सबसे पहले तो नंद बाबा की बहनें थी, उन्हें पता लगा। और उन्हें जब पता लगा तो नंद बाबा को बताने के लिए गई। लेकिन नंद बाबा तो उस समय यमुना जी में स्नान करने गए हुए थे। अब थोड़ी देर रुकने का किसको उस समय साहस रहता है। तो नंद बाबा की बहन तो भगी घर से ही। मार्ग में कुछ मिले, उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। अब बताए नहीं क्या हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो उसी को बताए जो भाई माल दे। कहते हैं नंद बाबा की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा दोनों भगी, दोनों में होड़ पहले मैं बताऊं, पहले मैं बताऊंगी। लेकिन देखा कुछ तो हुआ है, इसीलिए दोनों भग करके जा रही हैं। तो वह तो उधर जाकर के नंद बाबा से बताती है और इधर सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी सब नंद भवन में आकर के एकत्रित हो जाते हैं। तो सबको पता लग जाता है कि भाई क्या हुआ है। इसीलिए सब एकाग्र होकर के, मस्त होकर के, आनंदित होकर के और गाने लग जाते हैं। तो कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ लाला आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। लाला आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग।
कान्हा जय हो, ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा हो, कान्हा हो, कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। सभी को पता लग गया ठाकुर जी का जन्म हुआ है, सभी को पता लगा। अभी तक भी रेनवाल वासियों को पता नहीं लगा, कैसे पता लगेगा? बधाई हो, बधाई हो। आप सबसे ज्यादा आवाज तो मेरी है, अकेले की। बधाई हो, ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। हो बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई। हो बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। जय हो। कान्हा आया रे, सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे। सजी हुई ब्रज की अनगलियां, सजे हुए दोबारे। सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे। सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए दोबारे। वो नौबत बाज रही है सजनी नंद महल के द्वारे। हो नौबत आज रही है महल के द्वारे। वो खुशियाँ, वो खुशियाँ, हो। वो खुशियाँ लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई। खुशियाँ लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई।
सज्जन सब बैठे हैं दोनों हाथ उठा के और ताली बजाते हुए। ओ मन को भाया रे भाया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ मन को भाया रे भाया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ